गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नवभारत टाइम्स के स्पीकिंग ट्री से हमने लिया है, आज ही सब पालेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा। कवि वृंद का एक दोहा है। अच्छा, इसे लिखा है सीताराम गुप्ता जी ने। तो दोहा आगे पढ़ते हैं। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फरे, केतिक सींचो नीर। धैर्य का महत्व बताते हुए कवि वृंद कहते हैं कि हर कार्य एक निश्चित अवधि के उपरांत ही पूर्ण रूप से संपन्न होता है। इसलिए हमें उतावलापन दिखाने के बजाय धैर्य के साथ सही समय के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम कितने भी बेचैन हो लें, उचित समय अथवा मौसम आने पर ही किसी पेड़ में फूल या फल लगते हैं। किसी पेड़ में बहुत अधिक खाद पानी डालने से भी उसमें समय से पहले फल नहीं लग सकते। कई बार हमारी अधीरता अथवा अधिक उत्साह और तत्परता के कारण बनाए बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। अगर हम जल्द से जल्द फल पाने के उद्देश्य से किसी पेड़ में जरूरत से ज्यादा पानी डालेंगे तो उस पेड़ में फल तो जल्दी आएगा नहीं, अलबत्ता पेड़ गलकर खराब जरूर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अच्छी फसल पाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक अथवा कीटनाशक आदि डालेंगे तो पूरी की पूरी फसल के विषाक्त होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी फसल से पैदा हुआ अन्न हमारे पोषण करने की जगह हमें बीमार करने लगेगा। हरित क्रांति के दौरान पंजाब के कुछ क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इतना अधिक प्रयोग किया गया कि वहां जो अन्न पैदा हुआ उसके प्रयोग से पूरा क्षेत्र ही कैंसर की चपेट में आ गया। इसलिए संत महात्मा हमेशा समझाते आए हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन अनिवार्य है। संतुलन इसलिए भी अनिवार्य है कि हम सोच समझ कर कार्य करें, विवेक से काम लें। लेकिन धैर्य के अभाव में विवेक से काम लेना संभव नहीं होता। इसलिए जीवन में धैर्य का विकास करना बहुत जरूरी है। ये पर्सनालिटी का एक पार्ट है। हम सब लोग जीवन में उन्नति करना चाहते हैं और उसके लिए परिश्रम भी करते हैं, ये अच्छी बात है। अगर हम पुरुषार्थ करते रहें, समृद्ध होना चाहते हैं तो हम एक दिन अवश्य ही समृद्ध हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन कुछ लोग जीवन में बहुत जल्दी धनवान होना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गलत और अनैतिक ही नहीं, असंवैधानिक भी। इस तरह से कुछ भी करने का तैयार हो जाना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। यही हमारे विनाश का कारण बनता है। अगर हम गलत तरीके अथवा संसाधन अपनाकर उन्नति प्राप्त कर भी लेते हैं तो हम उस प्राप्ति में उतने आनंदित नहीं होते जितनी की सहजता से प्राप्त उन्नति से होता है। बहरहाल, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस कार्य से आनंद ही ना मिले उसके कार्य करने का फायदा क्या। वैसे भी अगर आज ही जीवन के सब कुछ भोग लेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा। आज सब कुछ पा लेंगे तो आने वाले कल के लिए भविष्य नीरसवान हो जाएगा, उसमें कुछ रस नहीं रह जाएगा। जल्दी से सब कुछ पा लेने का अर्थ है अपेक्षित समय पर प्राप्ति से मिलने वाले असीम आनंद से वंचित होना। जीवन में सब कुछ अनायास ही पा लेने का अर्थ है संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया से विमुख हो जाना। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन से लेके बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया है एक कलाकार बनने के लिए और एक अच्छे काम और अच्छे रोल को पाने के लिए। तब जाके जो कुछ इस बीच में उन्होंने सीखा होता है वो हमें पर्दे पे दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगते ही चीजें अगर आपके हाथ में आ जाएं तो चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जी हाँ, अगर बच्चों ने जिद करी और आपने कुछ चीजें उनको उसी टाइम दे दिया तो आपकी भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए अगर किसी चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं की तो उसके प्राप्त होने की प्रसन्नता कैसे महसूस होगी। धैर्य कटु होता है लेकिन कटु औषधि की तरह उसका परिणाम भी सुखद होता है। तो चलिए इसी नोट के साथ आपका दिन शुभ हो, आप मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।